दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक वर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और मैं अपने शहर ग्वालियर में करीब 7 सालों से सांपों के संरक्षण और उनके रेस्क्यू के लिए काम कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांप हमारे यहाँ सनातन धर्म में पूजनीय भी है, लेकिन जब घरों में सांप आता है तो लोग उसको अपने डर के कारण या भय के कारण उसको डंडे से मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ हम सांपों को पूजते हैं तो दूसरी तरफ हम अपने डर और अज्ञानता के कारण उनको मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सांपों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप सबको अवेयर करना चाहते हैं कि कितने प्रकार के सांप होते हैं हमारे भारत में। तो दोस्तों, भारत में करीब 345 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और उनमें से भी केवल कुछ ही सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। बाकी के उनमें से भी केवल 4 प्रकार के सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं और जिनके काटने से भारत में सबसे ज्यादा मौत होती है। ये 4 सांप विशेषकर इस प्रकार है। सबसे पहला सांप है हमारा स्पेक्टिकल कोबरा। और इस कोबरा की पहचान सामान्य तौर पर हम इस प्रकार करते हैं कि ये जहां पर भी बैठा होगा वो अपनी फुफकार से आपको चेतावनी देता है। साथ ही साथ ये जब डर जाता है तो डर के कारण अपना फन खड़ा कर लेता है, जो कि शंकर जी के गले में विराजमान है। तो इस तरीके के सांप जो है वो कोबरा प्रजाति के सांप कहलाए जाते हैं, जिसके पास फन होता है और अपनी जमीन से 1-1.5 फुट की ऊंचाई पर बैठ जाता है केवल अपनी डिफेंस के कारण। और ये सांप जहरीला होता है जिसके काटने से लोगों की मौत होती है। दूसरे सांप की अगर बात करें तो वो है कॉमन क्रेट, इंग्लिश में कॉमन क्रेट कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है कि काला शरीर और उसके ऊपर सफेद रंग की धारियां। यह सांप बेहद जहरीला होता है और विशेषकर रात के समय निकलता है और ज्यादातर बिस्तरों में छुपकर ये रहना पसंद करता है। इंसान की गर्मी से आकर्षित होकर ये बिस्तरों में घुसता है और जब हम इस बिस्तरों पर सोते हैं या करवट लेने के दौरान ये व्यक्ति को काट लेता है। उस दौरान व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि किसने काटा है, लेकिन कुछ समय के बाद समय पर ट्रीटमेंट ना मिलने से उसकी मौत हो जाती है। तीसरा सांप है हमारा रसल वाइपर। रसल वाइपर सांप ज्यादातर अजगर की तरह देखने को मिलता है और खेत खलिहानों में विशेषकर देखने को मिलता है। इसकी मुख्य पहचान है कि इसका शरीर जो होता है भूरे रंग का होता है और उसके ऊपर जंजीर की छल्ले नुमा काले बड़े बड़े छल्ले बने होते हैं उसके ऊपर। और उसकी विसिल, इसका फुसकार इतनी तेज होती है कि कुकर की सीटी बज रही है। उस प्रकार से इतनी तेज तरीके की ये फुफकार देता है, ये चेतावनी देता है कि मुझसे दूर रहे। तीसरा सांप है अपना सौ स्कल्ड वाइपर। लंबाई में 1.5 से 2 फुट के होता है लगभग और बहुत छोटा सांप होता है। डर जाने पर ये एस आकार की आकृति में बैठ जाता है, मतलब अपने आपस की बॉडी को इस प्रकार से रगड़ता है कि जिससे कि आवाज निकलती कि यारी चल रही हो। तो इसलिए इसका नाम पड़ा सौ स्कल्ड वाइपर। तो ये मुख्य प्रकार के ये 4 सांप ऐसे हैं जो पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं और जिनके काटने से लोगों की सबसे ज्यादा मौत होती है। तो ये विशेषकर 4 सांप है जिनसे हमको बचने की जरूरत है। इसके अलावा घरों में निकलने वाले विशेष सांप जो होते हैं वे या तो मुख्यतः कम जहरीले होते हैं। कम जहरीले मतलब ये सांप होते हैं जिनका जहर इंसान पर इतना कारगर सिद्ध नहीं होता है, जबकि उनका जहर केवल छोटे छिपकली वगैरह पशुओं को मतलब पक्षियों को मारने के लिए कारगर होता है। और तीसरी कैटेगरी आती है बिना बिना जहरीले सांप, जो कि अपने पनिया सांप होते हैं, घोड़ा पचाड़ सांप होते हैं। घरों में निकलने वाले मुख्यतः बिना जहरीले सांप होते हैं। लेकिन इन 4 सांप जो मैंने बताया विशेषकर जो जहरीले होते हैं उनसे विशेषकर बच के रहे। इनकी पहचान हमेशा अपने याद में रखें और ऐसे 4 सांप जो हमारे आसपास मिलते हैं इनसे हमेशा उचित दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, सांप कभी भी आपको ऐसे उड़ करके या पीछा करके नहीं काटते हैं। जब वो कहीं घिर जाते हैं या हम उसको पकड़ने या मारने का प्रयास करते हैं तभी उसी कंडीशन में सांप डर जाता है और अपनी आत्मरक्षा में व्यक्तियों को काट लेता है। दोस्तों, बात करें कि सांप काट ले तो करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी सांप किसी को काटता है तो नहीं पता चलता कि सांप जहरीला है या नहीं है। तो सांप के काटने पर मरीज को घबराने ना दें, है ना। उसको उसके शरीर पर जो भी उसने शरीर पर एसेसरीज पहन रखी है, ढली कंगन बिछी है, इसको उतरवा दे, क्योंकि सांप के काटने के बाद शरीर में सूजन। और दूसरी चीज है कि जब व्यक्ति को सांप काटे तो उसको घबराने ना दें और भीड़ से जितना हो सके उतना दूर रखें। समय ना गवाएं, बिना समय गवाए हुए तत्काल अपने नजदीकी अस्पताल जहां सांप के काटने का इलाज होता है तत्काल अस्पताल जाए। झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ने से आपका समय बर्बाद होता है और सांप के काटने के बाद जो सबसे कीमती चीज होती है वो है आपका समय। यदि आप समय अपना झाड़ फूक के चक्करों में, ओझा गुनी के चक्कर में, तांत्रिक विद्या में अगर आप लगाते हैं तो आपके बचने के चांसेस कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। देखिए, स्नेक बाइट एक मेडिकल ट्रीटमेंट इमरजेंसी है जिसका कि उपचार हॉस्पिटलों में अवेलेबल है। और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इसमें पड़ने से समय खराब होता है और इलाज तो होता नहीं है, लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे मौत के नजदीक पहुंच जाता है। तो सांप के काटने के बाद तत्काल मरीज को बिना घबराए शांत रख करके जितनी जल्दी हो सके अपने नजदीकी अस्पताल जाए और उचित समय पर उसका इलाज कराए।
सांपों से हम बच सकते हैं बशर्ते हमको जानकारी हो। सांपों के विषय में जितना हो सके जागरूक रहें, सजग रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें। मैं अंकित तिवारी जी और उनकी पूरी टीम को बड़ा धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी बात को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। उनकी इस मीडिया परिवार को 3 वर्ष होने पर बहुत-बहुत बधाई देते हैं। आप इसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषा बोली को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई।